महाराष्ट्र में शिवसेना और राज्यपाल के बीच खींचातान लगातार जारी है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल से संजय राठौड़ के इस्तीफा देने के बाद शिवसेना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। साथ ही पार्टी ने और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आग्रह किया है कि वे विधान परिषद के लिए अपने कोटे से 12 सदस्यों को नामित कर राजधर्म का पालन करें। पार्टी के मुखपत्र सामना में शिवसेना ने कोश्यारी को भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल करार दिया और राज्यपाल के कोटे से विधान परिषद के 12 सदस्यों को नामित करने का फैसला लेने में देरी करने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर और सदन के अंदर आज बड़ा हंगामा किया। ग्राहकों को भेजे गए बिजली बिलों के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के साथ साथ पावर कटआउट का भी बड़ा विरोध किया गया। सदन में हंगामा शुरू होने के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मध्यस्थता की ओर घोषणा की कि वह बिजली कटौती अभियान को स्थगित कर रहे हैं। घोषणा के बाद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया। सरकार ने बढ़े हुए बिलों पर होर्डिंग लगाकर इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया। इसमें मांग की गई कि बिजली कनेक्शन वाले कृषि पंपों की बिजली काट देने की कार्यवाही बंद की जाए। राज्य सरकार की ओर से राज्य भर के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के बाद मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत कई गतिविधियों को छूट प्रदान की गई। कुछ शर्तों के आधार पर ही व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई थी। मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत अब तक राज्य सरकार की ओर से 28 फरवरी तक के लिए आदेश जारी किए गए थे। अब 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रखने तथा मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत दी गई छूट भी जारी रखने का नया आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार सिटी के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों के तहत मनपा आयुक्त ने भी 31 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की है। मेलघाट में कोरोना वायरस के कारण यहां सार्वजनिक जीवन अव्यवस्थित है। प्रशासन द्वारा सार्वजनिक कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा की जा रही है, जिसमें मेलघाट के नागरिक बेहतर तरीकों से सहयोग दे रहे हैं। लेकिन इस बीच सरकार की ओर से स्कूलों को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन कुछ शिक्षकों को अपने स्कूलों में दैनिक ड्यूटी देने का भी आदेश दिया गया है, जिसके कारण धूलघाट, रेलवे बिरोटी, जंपनी चेंडो, रानीगांव जैसे क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक प्रतिदिन यहां किराए के वाहनों से कोरोना संक्रमण फैलाने का काम कर रहे हैं। यहां के नागरिकों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि बाहर से आने वाले शिक्षकों को सख्त हिदायत दे और उन्हें स्कूल आने में प्रतिबंध लगाया जाए। पार्किंग में खड़ी बाइक पर बैठे फिरियादी का वीवो कंपनी फोन अज्ञात आरोपी छीन ले गए। उपरोक्त घटना की शिकायत फिरियादी निखिल मसराम ने तहसील पुलिस में दर्ज कराई। आरोपियों का पता लगने के बाद पुलिस ने सुरेश कावेरी और देवल शेंडे को धारा 392-34 के तहत हिरासत में लिया और उनके पास से वीवो फोन और ड्यू स्कूटर के साथ 70,990 रुपए जब्त किए। उपरोक्त कार्यवाही अमितेश कुमार, कमिश्नर नागपुर, नवीन चंद रेड्डी, अपर आयुक्त और लोहित मटानी के मार्गदर्शन में की गई है। दिनांक 23/2/2021 रोजी फिर्यादी निखिल सुरेश मसराम हे प्रायव्हेट कलेक्शनचे काम करतात। ते प्रायव्हेट कलेक्शन करण्याकरता गरुड गलीमध्ये आले होते। त्याचे जे नेहमीचे कस्टमर आहेत त्यांनी त्यांना थोड्या वेळ थांबा म्हटलं, म्हणून ते मोटरसायकलवर बसून आपले मोबाईल फोनवर व्हॉट्सअपचे मेसेज पाहत होते। तेवढ्यात पाठीमागून होंडा डिओ गाडीवर 2 अज्ञात युवक आले आणि त्यांनी त्याच्या हातातील मोबाईल हिसकावून नेला। यावरून पोलीस स्टेशन तहसील येथे अपराध नंबर 185/2021 कलम 392-34 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। सदरचा तपास PSI वाघ यांच्या नेतृत्वाखाली हेड कॉन्स्टेबल समीर शेख यांना देण्यात आले होते। तपासादरम्यान आमच्या पथकाला तसेच क्राईम ब्रांच युनिट 3च्या पथकाला सर्वात प्रथम सुरेश चिंदूजी कावरे यांच्यावर संशय आल्याने त्यांनी त्याला ताब्यात घेतले। त्यांनी तो मोबाईल एका पानठेल्यावाल्याला 3,000 रुपयात विकली अशी माहिती मिळाली। त्यामुळे क्राईम ब्रांच पथक 3चे प्रवीण रोडे यांनी तो मोबाईल पोलीस स्टेशनला आणून दिला। त्याच दरम्यान आमच्या पथकाला यातील दुसरा आरोपी देवल मधुकर शेंडे
हे सुद्धा याच्यामध्ये सहभाग होता हे निष्पन्न झाल्याने त्याला सुद्धा रात्री अटक करण्यात आली आणि आरोपी सूरज कावळेकडून विवो कंपनीच्या मोबाईल 20,990 रुपयाच्या आणि आरोपी देवल मधुकर शेंडे यांच्याकडून होंडा डिओ गाडी 50,000 रुपये असा एकूण 70,990 रुपयाचा माल सूरज कावळे आणि देवल शेंडे यांच्याकडून जप्त करण्यात आलेला आहे। केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने के बारे में विचार कर रही है ताकि आम ग्राहकों पर पड़ रहे बोझ को घटाया जा सके। वित्त मंत्रालय के इस विमर्श में शामिल सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी गई है। ईंधन की बढ़ती कीमतों से आम जनता पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। ऐसे में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमत भी मुद्दा बन सकती है। सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्रालय ने कुछ राज्यों, पेट्रोलियम मंत्रालय और तेल कंपनियों से बातचीत शुरू की है ताकि राजस्व पर बड़ा बोझ डाले बगैर ईंधन के दामों में कमी की जा सके। घरेलू और वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने से आज सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 447.05 अंक यानी 0.90% की तेजी के साथ 50,296.89 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 157.55 अंक यानी 1.07% ऊपर 14,919.10 के स्तर पर बंद हुआ। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज M&M, टाटा मोटर्स, विप्रो, अडानी पोर्ट्स और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं ONGC, HDFC, डॉक्टर रेड्डी, पावर ग्रिड और कोल इंडिया के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो आज PSU बैंक के अतिरिक्त सभी सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए। इनमें फाइनेंस सर्विसेज, FMCG, IT, बैंक, फार्मा, प्राइवेट बैंक, मेटल, ऑटो, मीडिया और रियल्टी शामिल है। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।